Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब में मैं जितेंद्र पारी का आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने राजस्थान के जो जीके का कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं। उसमें दोस्तों हमने अभी तक राजस्थान की प्रमुख बोलियां भाषाएं वो चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख कला एवं संगीत साहित्य संस्थान वो क्लियर कर चुके हैं। उसके अलावा हमारी टू द पॉइंट की कंसेप्ट की क्लासेस चलती है, मैथ्स की क्लासेस चलती है, वो जाके और ये जो क्लासेस है पीछे की आपको इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और उस क्लास का दोस्तों आज टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। तो राजस्थान इतना बड़ा है, इसकी संस्कृति इतनी बड़ी है, तो दोस्तों इसमें जो भी मुख्य रीति रिवाज अपनाए जाते हैं उन्हीं रीति रिवाजों का हम आपके सामने अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की हमारी पहली क्लास है। इसमें दोस्तों हम आज जो है हम रीति रिवाज कंसेप्ट के तहत एक तो दोस्तों हमारे जो संस्कार होते हैं दोस्तों, एक तो हमारे जो संस्कार होते हैं उनका अध्ययन करेंगे इस क्लास में, और इसके अलावा हमारे जो विवाह के प्रकार होते हैं, विवाह के जो प्रकार बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में तो हम इन्हीं दो टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा अगली क्लासेज में हम जन्म से संबंधित संस्कार और मृत्यु से संबंधित संस्कारों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो हम बिना देरी के अब शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले संस्कारों को। तो दोस्तों हम अगर अपने संस्कारों को शुरू करते हैं तो उसमें अगर हम दोस्तों अपने संस्कारों को शुरू करते हैं संस्कारों से, तो हमारे जो संस्कार माने जाते हैं अभी हमारे जो पुराने वेदों में हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो संस्कार बताए गए हैं। संस्कार क्यों बताए गए? संस्कार इसलिए बताए गए कि मानव का जो जीवन है, मानव के पूरे जीवन में हमारे 16 मुख्य संस्कारों को बताया गया है। और वो इसलिए ताकि जो संस्कार अगर पुराने समय में जब संस्कार होते थे और आज भी संस्कार होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि मानव के अंदर अच्छे गुणों का विकास करना, मानव में अच्छे गुणों का विकास करना इन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम संस्कारों की बात करते हैं सबसे पहले, तो संस्कारों के बारे में मैं आपको ये बताता हूं कि संस्कारों के बारे में जो हमारा गौतम स्मृति रही है। पहले अभी वर्तमान में हम 16 संस्कार वो पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत में ये 16 संस्कार नहीं थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गौतम स्मृति की, तो जो गौतम स्मृति थी उसमें कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन था? उसमें 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन था। उसमें कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन था? 40 प्रकार के। किसमें? गौतम स्मृति में। उसके अलावा एक थी महर्षि अंगिरा की स्मृति, महर्षि अंगिरा की स्मृति, और इस महर्षि अंगिरा की स्मृति में संस्कारों की संख्या बताई गई है 25 संस्कार। उसके अलावा जो वर्तमान में 16 संस्कार है वो कहां से आए हैं? तो वो आए हैं दोस्तों व्यास स्मृति से। यानी आज हम जिन 16 संस्कारों को पढ़ते हैं वो माने जाते हैं, उनकी शुरुआत मानी जाती है, उनका उल्लेख माना जाता है व्यास स्मृति में। यानी व्यास स्मृति में कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार। तो जो हमारे प्रमुख संस्कार है, सबसे पहले हम संस्कारों के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कार और इनकी मुख्य संख्या है 16। ठीक है, संस्कारों के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कारों के बारे में गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों की संख्या बताई गई है। महर्षि अंगिरा स्मृति में 25 प्रकार के संस्कारों की संख्या बताई गई है। उसके अलावा व्यास स्मृति जो वर्तमान में हम संस्कार मानते हैं वो 16 संस्कार वो आए हैं व्यास स्मृति से। तो 3 प्रकार का इनका उद्भव है। अगर आपको उद्भव के बारे में पूछे संस्कारों की कहां से इतने संस्कार आए हैं, तो वो चीजों का आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। संस्कार की संख्या टोटल वर्तमान में 16 है। और संस्कार का जो कारण है, संस्कार का कारण मैं आपको बताता हूँ कि मानव में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए संस्कार डाले जाते हैं। मानव में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए, मानव में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए हम संस्कारों के महत्व को बताया गया है। अब हम अपने जो संस्कार है उनको 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं। अगर मैं संस्कारों की बात करता हूं तो हमारे टोटल संस्कार है 16। अगर मैं संस्कार की बात करता हूं तो टोटल संस्कार है 16 में जो हमारे संस्कार है उनमें शुरू के 3 ऐसे संस्कार है जो कब किए जाते हैं? किसी भी शिशु के जन्म से पहले 3 प्रकार के संस्कार किए जा चुके होते हैं। और उनका नाम क्या है? उनमें पहले का नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने का जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। ठीक है,
ये हमारा पहला प्रकार का संस्कार है। अब इस गर्भाधान संस्कार में होता क्या है, इसमें गर्भाधान संस्कार में ये होता है कि जो शिशु जब गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति होती है, जब गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति होती है तो उसी समय ही संस्कार को किया जाता है। यानी ये संस्कार होता कब है, ये संस्कार होता है गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति के समय। तो गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति पर यह संस्कार किया जाता है, उत्पत्ति पर किया जाने वाला संस्कार। तो गर्भ में जब भ्रूण की उत्पत्ति होती है उस समय ये संस्कार किया जाता है। नाम क्या है, गर्भाधान संस्कार। किया क्या जाता है इसके अंदर, इसमें कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं की जाती है, इसमें कुछ विशेष धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। इसमें कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं की जाती है। ठीक है, ये हमारा पहला संस्कार है, नाम है गर्भाधान संस्कार। क्या होता है, गर्भ में जब भ्रूण की उत्पत्ति होती है तो उसी समय एक संस्कार करवाया जाता है, उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। और इसमें कुछ विशेष धार्मिक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको दो बताता हूँ। एक तो ये जो गर्भाधान संस्कार है उसे हिंदुओं का प्रथम संस्कार कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि हिंदुओं का प्रथम संस्कार कौन सा है तो वो कौन सा है, गर्भाधान संस्कार, हिंदुओं का प्रथम संस्कार। एक तो दोस्तों इसे हिंदुओं का प्रथम संस्कार कहा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में इस संस्कार को हम किस नाम से जानते हैं, तो मेवाड़ क्षेत्र में जो गर्भाधान संस्कार है उसे बहुरात प्रथा के नाम से जानते हैं। किस प्रथा के नाम से, बहुरात प्रथा। यानी ये हमारा कौन सा संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। ठीक है, कब किया जाता है, जब गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति होती है उसी समय किया जाता है। किया क्या जाता है, कुछ विशेष धार्मिक क्रिया उस समय की जाती है। उसके अलावा इससे अगर पूछे तो हिंदुओं का प्रथम संस्कार कहा जाता है। और इसके अलावा जो है मेवाड़ क्षेत्र में इसको बहुरात प्रथा के नाम से जानता है। एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। एक बार इस पॉइंट को आप देख लीजिए, हम अपने अगले संस्कार की ओर चलते हैं। अगला जो संस्कार है वो कब, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार। अब ये संस्कार क्यों किया जाता है, तो ये जो संस्कार है उसका कारण क्या है, ये संस्कार होता है जब हमें अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। ठीक है, गर्भ में जो भी शिशु होता है, ठीक है, गर्भ में शिशु को अगर हम पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं की जाती है उनको कहा जाता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार होता है कि गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, तो गर्भ में स्थित जो शिशु है अगर हम उसे पुत्र का रूप देना चाहते हैं, हमारी मनोकामना होती है, तो जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है, उस चीज के लिए धार्मिक क्रियाएं की जाती है, तो उसे हम कहते हैं पुंसवन संस्कार। यानी पहला हमारा गर्भाधान हो चुका है और दूसरा पुंसवन होता है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोनों प्रकार के संस्कार दो तो हो चुके हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले संस्कारों की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला संस्कार है, हमारा अगले संस्कार का नाम है दोस्तों क्या, सीमंतोन्नयन संस्कार। क्या नाम है, सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार। अब इसकी बात करें तो ये क्या होता है, अब सीमंतोन्नयन की बात करें तो ये होता है कि जो गर्भ में हमारा जो भी शिशु है उसको जन्म से पहले जो 8वां महीना होता है, ठीक है, 8वें महीने में ये जो शिशु होता है इसे एक प्रकार से अमंगलकारी जो शक्तियां होती है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं वो सीमंतोन्नयन संस्कार के तहत होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से 8वें मास का संस्कार भी होता है। तो इसमें क्या होता है, गर्भ में स्थित शिशु को क्या करने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भ में स्थित शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। ठीक है, गर्भ में जो शिशु है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए गर्भ के 8वें महीने में जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, इसके बारे में मुख्य बात यह है कि इसे हम किस प्रथा के नाम से जानते हैं,
तो दोस्तों ये जो संस्कार होता है, इस संस्कार को हम मारवाड़ में, इस संस्कार को मारवाड़ जो क्षेत्र है हमारा जो मारवाड़ क्षेत्र है, उस मारवाड़ क्षेत्र में ये जो सीमंत और नया संस्कार है उसे हम अग्रणी प्रथा के नाम से जानते हैं। अग्रणी प्रथा, ठीक है। तो आपने अग्रणी प्रथा के बारे में सुना होगा। ये जो अग्रणी प्रथा होती है इसी को सीमंतो नया संस्कार कहते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र में इसे हम अग्रणी प्रथा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो है इस संस्कार में ये होता है कि जो वधू की जो माता होती है उसके लिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ चीजें लाती है, साड़ी वगैरह, तो वो जो होता है वो अग्रणी प्रथा होती है। और इसे जो ये सीमंतो नया संस्कार है, यानी सीमंतो नया संस्कार को मारवाड़ क्षेत्र में अग्रणी प्रथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गर्भधारण संस्कार को मेवाड़ में जैसे बहुरात प्रथा कहते हैं, उसी प्रकार सीमंतो नयन को मारवाड़ में अग्रणी प्रथा कहते हैं। उसके अलावा मैं कहूँ तो इसके कुछ अन्य नाम भी है। और अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इससे दोस्तों खोल बराई, खोल बराई, उसके अलावा पुराना चौक, ये प्रथाओं के नाम है दोस्तों। खोल बराई, पुराना चौक, उसके अलावा 8वें मास की प्रथा भी कहते हैं हम, ये 8वें मास का संस्कार भी कहते हैं हम इसे, 8वें मास का संस्कार। तो ये मुख्य बातें हैं सीमंतोन्नयन के बारे में। सीमंतोन्नयन तब होता है जब गर्भ में स्थित शिशु को अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए हम संस्कार जो गर्भ के 8वें महीने में करते हैं, ठीक है। इस संस्कार को जो है मारवाड़ के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? अग्रणी प्रथा कहता है, अग्रणी प्रथा कहा जाता है। अन्य नामों की बात करें तो इसे हम खोल बराई संस्कार, पुराना चौक और 8वें मास का संस्कार भी हम कहते हैं। ये हमारा तीसरा प्रकार का संस्कार हो चुका सीमंतोन्नयन। हम अपने अगले संस्कार की ओर चलते हैं। ये जो तीनों संस्कार मैंने आपको बताया ये कब होते हैं? ये जन्म से पहले के संस्कार है। कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये जन्म से पहले के हैं। अब जो बाकी के अगले संस्कार वो जन्म के बाद के संस्कार है, तो उनका हम अध्ययन करते हैं। हमारा जो अगला संस्कार माना जाता है वो होता है जब शिशु जन्म लेता है, तब जो हमारा संस्कार किया जाता है उस संस्कार का नाम है जात कर्म, ठीक है, जिसे हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में नाण बोलते हैं, ठीक है, नाण बोलते हैं। उसी को हम जात कर्म संस्कार कहते हैं, जात कर्म संस्कार। और ये होता कब है? ये शिशु के जन्म के समय किया जाता है, शिशु के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार, जन्म पर किया जाने वाला संस्कार, किया जाने वाला संस्कार। तो शिशु का जब जन्म होता है तो उस जन्म पे जो संस्कार किया जाता है उसको हम बोलते हैं जात कर्म संस्कार, ठीक है। इस जात कर्म के बाद में अगला क्या होता है? जन्म के बाद में हमारा जात कर्म के बाद में होता है नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार। अब ये जो नामकरण संस्कार है इसमें बच्चे का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चे का नामकरण किया जाता है, बच्चे का नामकरण होता है। और ये जो है वो ये शिशु के जन्म के 10वें या 11वें दिन होता है, जन्म के 10वें या 11वें दिन, 11वें दिन होता है, ठीक है। हमारा चौथा संस्कार जन्म के बाद में उसका नाम है जात कर्म संस्कार, यानी शिशु के जन्म पे किया जाता है। उसके अलावा नामकरण संस्कार, बच्चे का नामकरण किया जाता है कब? जन्म के 10वें या 11वें दिन इसका नामकरण किया जाता है। उसके अलावा अगर हम ये कहें तो अगला है हमारा 6 नंबर का, उसका नाम है निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में ये होता है, ये लगभग जन्म के 4थे महीने में होता है, जन्म के 4थे महीने में इसमें ये होता है निष्क्रमण में कि बच्चे को पहली बार प्रकृति के दर्शन कराए जाते हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के दर्शन पहली बार बच्चे को जिस संस्कार के तहत करवाए जाते हैं उसका नाम है निष्क्रमण संस्कार। इसमें बच्चे को या शिशु को पहली बार सूर्य एवं चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। तो बच्चे को पहली बार सूर्य और चंद्रमा के प्रकृति के दर्शन करवाने को हम निष्क्रमण संस्कार का नाम देते हैं। उसके अलावा हमारा जो आता है अगला संस्कार उसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। क्या नाम है? अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है? ये जन्म के लगभग 6ठे महीने में होता है और इसमें शिशु को पहली बार हम क्या करते हैं? अन्न का उपभोग कराते हैं। इससे पहले शिशु को अपनी माता का दूध पिलाया जाता है, उसके बाद में हम पहली बार जब उसे अन्न खिलाते हैं, यानी कि कहा जाता है कि 7 प्रकार के अन्नों का मिश्रण उसे पहली बार खिलाया जाता है।
इसे हम एक प्रकार से देशाटन संस्कार भी कहते हैं, बोलते हैं देशाटन संस्कार, वो यही अनप्राशन संस्कार होता है। तो अनप्राशन संस्कार में क्या होता है, शिशु को पहली बार 7 प्रकार के अनाजों का मिश्रण खिलाया जाता है, 7 प्रकार के आहार को खिलाया जाता है, 7 प्रकार के अनाजों का आहार खिलाया जाता है। ठीक है, शिशु को पहली बार 7 प्रकार के आहार खिलाने की जो प्रक्रिया होती है अनप्राशन होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम देशाटन संस्कार भी कहते हैं, इसे देशाटन संस्कार भी कहते हैं, इसे देशाटन संस्कार भी कहते हैं। तो ये हमारा 7 प्रकार का संस्कार हो चुका है, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन। अब अन्नप्राशन हो चुका है तो हमारा अगला संस्कार जिसकी ओर अपन चलते हैं उसका नाम होता है, जब अन्नप्राशन हो गया 6ठे महीने में हो गया, अब हम चलते हैं अगले संस्कार की ओर जिसका नाम है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को हम अपनी भाषा में कहते हैं जड़ूला संस्कार, यानी कि जड़ूला उतारना जो कहते हैं ना, वो यही चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार होता है। अब ये होता कब है, या तो शिशु के जन्म के पहले वर्ष में होता है या तीसरे वर्ष में होता है। कौन सा, चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार, तो वही है शिशु के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाने वाला संस्कार, ठीक है। तो ये हमारा चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार होता है जो शिशु के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। ये हमारे 8 संस्कार अभी तक हो चुके हैं। कौन से, गर्भाधान हो चुका है भाई, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान होता है, पुंसन होता है, सीमंतोदय होता है। जन्म के बाद में जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्कर्मण होता है, फिर उसे यानी खिलाया जाता है, अन्नप्राशन होता है, फिर उसका जड़ूला उतारा जाता है, यानी कि शिशु जन्म के 3 वर्ष में उसके जो अपने आराध्य देवी होती है उसके यहाँ पे जाके हम जड़ूला उतरवाते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम अगले संस्कार की ओर बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड की ओर अपनी अगले संस्कार की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है, जो हमारा 9वां नंबर का संस्कार है उसका नाम है कर्णवेद। ठीक है, कर्णवेद जो संस्कार है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो बालक, कुछ विशेष जातियों में होता है कर्णवेद, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बालक की के जो है ना कानों को बिंधा जाता है, तो वही ये कर्णवेद संस्कार, शिशु के कर्ण को भेदना, शिशु के कर्ण या कान को बेंदना आप कह सकते हो, ये कर्णवेद संस्कार हमारा कहलाता है। हम अपने अगले संस्कार की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो कर्णवेद जब हो जाता है, कर्णवेद के बाद में अब शिशु विद्या के लिए तैयार होता है, तो अगला संस्कार जो होता है वो होता है विद्यारंभ संस्कार। अब विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है, शिशु को गुरु के समीप बैठाकर पहली बार हम क्या करते हैं, उसे पहला अक्षर सिखाते हैं, उसको हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। क्या होता है, शिशु को या बालक को गुरु के समीप बैठाकर पहला अक्षर ज्ञान जो सिखाया जाता है, पहला अक्षर का ज्ञान करवाना विद्यारंभ संस्कार कहलाता है, ज्ञान करवाना। ठीक है, तो बालक को गुरु के समीप बैठाकर पहला जो हम अक्षर का ज्ञान करवाते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, विद्यारंभ के बाद में हम चलते हैं अपने एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है ये, और उसका नाम है उपनयन संस्कार। एग्जाम की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें इस संस्कार के तहत पहली बार अगर हम ये कहें कि बालक को गुरु के साथ में भेज दिया जाता है कि अब आप जाओ और शिक्षा को ग्रहण करो। पुराने समय में ये होता था कि बालक को गुरु के साथ में गुरुकुल भेज दिया जाता था। ठीक है, उससे पहले उससे जनेऊ धारण करवाया जाता था, इस कारण इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। हम अपने जो भी ऐतिहासिक नाटक वगैरह आते हैं उसमें इस चीज को देख सकते हैं। तो उपनयन जो संस्कार होता है उसमें क्या होता है कि जो बालक है, बालक को गुरु के पास भेज देना, शिक्षा के लिए बालक को गुरु के पास भेज देना हमारा उपनयन संस्कार होता है, भेज देना उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, इस उपनयन संस्कार को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसी उपनयन संस्कार को हम क्या कहते हैं, इसी उपनयन संस्कार को हम कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार।
इसी उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। तो ये हमारा कर्ण विद्या हो चुका है, विद्यारंभ हो चुका है, उपनयन हो चुका है। अब उपनयन में बालक क्या गुरु के पास चला जाता है, अब वहां पे उसकी अध्ययन शुरू होता है। तो अगला जो संस्कार है वो इसी के नाम पे है और उसका नाम है वेदारंभ। क्या? वेदारंभ। तो पुराने समय में गुरुकुल में ये होता था कि जब बालक उपनयन संस्कार को पूरा कर लेता था तो उसकी वेदों का उसे ज्ञान करवाया जाता था। तो आप कह सकते हैं कि वेदों की शिक्षा आरंभ करने का संस्कार है, वेदों की शिक्षा आरंभ करने का संस्कार। और वेदों की शिक्षा आरंभ करने का संस्कार को हम क्या नाम से जानते हैं? वेदारंभ संस्कार। अगले संस्कार का अगर हम नाम देते हैं तो उसका नाम होता है केशांत या गोदान। केशांत या गोदान, ठीक है। अगले संस्कार का नाम है केशांत या गोदान। इसमें क्या होता था, इसमें वर्तमान में तो ये प्रथा शायद प्रचलित नहीं है, लेकिन पहले में ये होता था कि जब बालक गुरु के पास था, 15 वर्ष की जब उसकी आयु हो जाती थी, उस समय उसके जो बाल थे उन बालों को एक प्रकार से उनका गोदान कर दिया जाता है। यानी बाल कटवाने की जो प्रथा है उसे हम गोदान प्रथा कहते हैं। तो पुराने समय में शिक्षा के विद्यारंभ के दौरान ये प्रथा की जाती थी। यानी कि जो बालक है, बालक के बाल कटवाने की प्रथा है, उसको हम गोदान कहते हैं या केशांत कहते हैं। बाल कटवाने की प्रथा है, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक के 13 संस्कार हो चुके हैं। कर्ण विद्या, विद्यारंभ जिसमें विद्या का आरंभ होता है, उपनयन जिसमें पहली बार गुरु के पास में भेजा जाता है, वेदारंभ वहां जाके वेदों का आरंभ होता है, फिर केशांत या गोदान बालक के बाल कटवाने की प्रथा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले संस्कार जो बच्चे हैं उनकी ओर चलते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम अपने अगले संस्कार की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला संस्कार आता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है समावर्तन संस्कार, जो नंबर 14 है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। अब ये संस्कार क्या होता है? अब समावर्तन संस्कार का मतलब ये होता है कि जब जो शिक्षा पूरी हो जाती है, पुराने समय में जब गुरुकुलों में शिक्षा पूरी हो जाती थी तो ये संस्कार किया जाता था। यानी जब शिक्षा की समाप्ति पे संस्कार किया जाता है, इसे एक प्रकार से हम दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। यानी कि दीक्षा का अंत होना, शिक्षा पूरी होना, दीक्षांत संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन या दीक्षांत संस्कार भी हम इसे कहते हैं। यानी ये क्या होता है? ये शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है। शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है। तो शिक्षा की समाप्ति पर जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। इसी समावर्तन या दीक्षांत संस्कार को हम अगर एक बार एग्जाम की दृष्टि से ये कहे तो ये जो समावर्तन दीक्षांत संस्कार का एक बिगड़ा हुआ नाम भी है और उसे हम कहते हैं देराली। क्या नाम कहते हैं? देराली। तो देराली क्या होता है? देराली होता है समावर्तन संस्कार का बिगड़ा हुआ स्वरूप। समावर्तन संस्कार का बिगड़ा हुआ स्वरूप। समावर्तन संस्कार का बिगड़ा हुआ जो स्वरूप होता है उसे हम कहते हैं देराली। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज आपके लिए। यानी 14 नंबर का आपका संस्कार हो चुका है, समावर्तन या दीक्षांत संस्कार, ठीक है। शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है, ठीक है। और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे देराली भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम अगले संस्कार की बात करते हैं तो वो होता है हमारा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार आप जानते हो 18 या 21 वर्ष की आयु में विवाह करना। 18 या 21 वर्ष की आयु में विवाह करने को हम विवाह संस्कार कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जीवन का अंतिम संस्कार होता है उसका नाम होता है मृत्यु या अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु या अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। और ये आप जानते हैं मृत्यु होने पर ये संस्कार होता है, ठीक है। तो हमारे जो संस्कार है पूरे हो चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। संस्कारों की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे 3 ऐसे संस्कार जो जन्म से पहले होते हैं। नाम है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ठीक है। जन्म के बाद में जात कर्म होता है, उसके अलावा नामकरण होता है, निष्कर्म होता है, अन्नप्राशन होता है और उसके अलावा अन्य जो बाकी के संस्कार हमारे पूरे होते हैं। ये हमारे संस्कार हो चुके हैं, ठीक है। हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर इसके बाद में चलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे संस्कार पूरे हो चुके हैं। अब हम बिना देरी के अपने जो अगला कंसेप्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं और वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, और उसका नाम है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार।
हमारे जो हिंदू धर्म में या हमारे जो धर्म में विवाह होता है उस विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, तो विवाह के जो 8 प्रकार है मैं आपको जल्दी से उनको रिवाइज करवा दूंगा। विवाह के 8 प्रकार में जो पहला प्रकार आता है उस प्रकार का नाम आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह ये होता है कि उसमें ये होता है कि माता पिता की इच्छा से, माता पिता की अनुमति से जब वर और वधू आपस में रिवाज से या अपने ही वर्ग के सुयोग्य वर्ग से जब विवाह होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। यानी आजकल जो हम विवाह कहते हैं जिसे हम अपनी भाषा में अरेंज मैरिज कहते हैं, ठीक है, और व्यवस्था विवाह कहते हैं, व्यवस्था विवाह, और जिसे हम इंग्लिश में अरेंज मैरिज कहते हैं, वो ब्रह्म विवाह है। इसे पुराने समय में ब्रह्म विवाह कहा जाता है। मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि इसका अर्थ होता है माता पिता की सहमति से, माता पिता की सहमति से, माता पिता की सहमति से सुयोग्य वर्ग से, ठीक है, माता पिता की सहमति से एक प्रकार से कहें तो समान वर्ग के सुयोग्य वर्ग से विवाह करना, सुयोग्य वर्ग से विवाह करना, ठीक है, वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी अगर मैं कहूं तो आज का जो व्यवस्था विवाह है, आज का जो व्यवस्था विवाह है, आज का जो व्यवस्था विवाह है जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं, वो इसी का प्रकार है, इसी का रूप है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रकार का विवाह पूरा हो चुका है, उसका नाम है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह आता है माता पिता की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर्ग से विवाह करना, ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज का जो व्यवस्था विवाह इसी का प्रकार है। उसके अलावा दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये एक कहे तो एक प्रचलित रूप है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आज के समय में, जिसे हम कहते हैं लव मैरिज। वो लव मैरिज जो है उसे पुराने समय में हम कहते थे गंधर्व विवाह। इसमें यह होता है, इसमें वही बात है, इसमें माता पिता की सहमति होती है, तो उसमें माता पिता की सहमति नहीं होती है। माता पिता की सहमति के बिना, 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 सहमति के बिना एक बार से कहे तो वर वधू द्वारा बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना, आपस में विवाह कर लेना। ठीक है, तो एक तो हमारा ब्रह्म विवाह है जो अरेंज मैरिज कहते हैं, यानी इसमें माता पिता की सहमति होती है, और एक होता है गंधर्व विवाह जिसे लव मैरिज कहते हैं, जो इसमें माता पिता की सहमति के बिना वर वधू जो है वो बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेते हैं। ये दो विवाह प्रचलित रूप है। उसके अलावा तीसरा जो विवाह उसका नाम है देव विवाह। ये आज के समय में नहीं है, लेकिन ये पुराने समय में था देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था? देव विवाह में जब होता था कि अगर हम किसी के द्वारा जो कोई विशेष कार्य करवाते थे किसी के हाथ से, अगर हम किसी के द्वारा विशेष कार्य करवाते थे, विशेषतः हम अनुष्ठान कह सकते हैं, सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं, तो उस समय अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के साथ में क्या होता था, उसे मूल्य के रूप में, उसे दीक्षा के रूप में अपनी कन्या का उसके साथ में विवाह कर दिया जाता था। उसे हम पुराने समय में देव विवाह कहते हैं। यानी कि किसी विशेष अनुष्ठान या किसी विशेष कार्य मान हम कह सकते हैं जैसे अनुष्ठान, किसी विशेष कार्य यानी जैसे अनुष्ठान के मूल्य के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देना, अपनी कन्या का एक प्रकार से दान था, अपनी कन्या का विवाह कर देना, किस प्रकार का विवाह कहलाता था? देव विवाह। पुराने समय में था, आज के समय में ये प्रचलित नहीं है। तो ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, 3 विवाह हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले विवाह की ओर चलते हैं। ठीक है, हम बिना रुके अपने अगले विवाह की ओर बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट एवं ले लिया होगा। ठीक है, हमारा जो अगला विवाह का प्रकार है, उस विवाह का प्रकार का नाम है आर्ट्स विवाह है। आर्ट्स विवाह है। ठीक है, आर्ट्स विवाह में क्या होता है? आर्ट्स विवाह में ये होता है कि आर्ट्स विवाह में हम ये कहते हैं, जैसे अपन आज के टाइम पे देखते हैं कि जो मतलब वर पक्ष होता है, वो ये होता है कि वधू पक्ष के जो माता पिता है,
वधु पक्ष के माता पिता को उन कन्या का मूल्य दे दिया जाता है। उस कन्या का मूल्य देने के बाद में उससे हम एक प्रकार से विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार का जो आज के समय में विवाह प्रचलित है उसे पुराने समय में आर्ष विवाह कहा जाता था। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वधु के या वधु पक्ष के माता पिता को कन्या का मूल्य देकर उससे विवाह कर लेना क्या कहलाता था? आर्ष विवाह कहलाता था। उससे विवाह कर लेना, तो वधु पक्ष के माता पिता को कन्या का मूल्य देकर उससे विवाह कर लेना क्या कहलाता था? आर्ष विवाह कहलाता था। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है, आर्ष विवाह कहलाता था। उसके अलावा अपना अगला विवाह मैं आपको बता देता हूँ। अगला विवाह जो है उसके बाद में उसका नाम है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह क्या होता है? प्रजापत्य विवाह में ये होता है कि प्रजापत्य विवाह ये होता है कि अगर माता पिता कई बार क्या होता है किसी भी कुसंगति के कारण अपनी जो कन्या है उसका विवाह अपने जैसे वर्ग में ना करके किसी भी अभिजातीय वर्ग के साथ में किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कर दिया जाता है, उस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपनी कन्या का विवाह, ठीक है, या हम ऐसे कहें कि माता पिता द्वारा कन्या का विवाह है समान वर्ग से ना कर किसी भी अभिजात्य वर्ग से कर देना। क्या कहलाता था? वो कहलाता था प्रजापत्य विवाह। ठीक है, आर्ष विवाह में क्या है? तो माता पिता को कन्या का मूल्य दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें कन्या का जो विवाह वो समान वर्ग से नहीं किया जाता, किसी भी अभिजातीय वर्ग से हम कन्या का विवाह कर देते हैं। उसके बाद में हम अगली ओर चलते हैं। हमारा अगला जो विवाह है उसका नाम है असुर विवाह है। असुर विवाह में ये होता है कि जो कन्या होती है उस कन्या का मूल्य दिया जाता है, माता पिता को नहीं दिया जाता है, कहीं से भी उस कन्या को लेकर उसका मूल्य चुकाकर उससे विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। यानी असुरी पति से एक प्रकार से विवाह करना हम कह सकते हैं। यानी इसको हम सीधा कह सकते हैं कि कन्या का मूल्य देकर उससे विवाह कर लेना। क्या कहलाता है? असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, 6 विवाह हो गए। 7वां विवाह जो उसका नाम है, क्या नाम है? राक्षस विवाह। अब हम जो आज के समय में देखते हैं कि हम ये देखते हैं आज के समय में कि जो वर होता है, नहीं, जो एक प्रकार से कहे तो स्त्री या पुरुष का बिना उसकी इच्छा के जब हम अपहरण कर लेते हैं, और उस अपहरण करने के बाद में जब उससे जबरदस्ती विवाह किया जाता है, उस विवाह को पुराने समय में राक्षस विवाह कहा जाता था। यानी कि एक प्रकार से हम कहें स्त्री या पुरुष की सहमति के बिना उसका अपहरण कर विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। विवाह कर लेना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। और अब हम चलते हैं अपने आज के अंतिम विवाह की ओर, जिसका नाम है पिशाच विवाह है। पिशाच विवाह दोस्तों क्या होता है? इस पिशाच विवाह में यह होता है कि कई बार कन्या की मदहोशी का फायदा उठाया जाता है। यानी अगर हम ये कहें तो कन्या की मदहोशी की जो स्थिति होती है, कन्या की मदहोशी मतलब आप उसका अपहरण भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर कन्या एक प्रकार से कहे तो मानसिक दुर्बल है, तो कन्या की मदहोशी में एक प्रकार से कहे तो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर जबरदस्ती जो विवाह किया जाता है, जबरदस्ती विवाह है